नाउ टुडे हमने डिस्कस किया कि एनिमल किंगडम आखिर ये किंगडम में क्यों है। और एनिमल किंगडम किंगडम के अंदर कुछ फाइलम्स होते हैं। तो उन फाइलम्स मतलब सोचो कि ये ह्यूमंस जो आए हैं इस दुनिया में चल रहे हैं फ़िलहाल हम जैसे, तो ये कैसे आ ही गए यहाँ पे। तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ने एक सेल को मतलब जनरेट किया। एवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया, एवोल्यूशन हुआ सेल बाई सेल टू टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म हम जैसा। तो एनिमल के अंदर कई सारे ग्रुप होते हैं, उनको बांटे कैसे और किस लिए बांटें। बांटें इसलिए कि हमको पढ़ने में आसानी हो। अब फाइलम में हमने बांट दिया उसको, फाइलम में किस लेवल पे बांटा। तो लेवल आइए देखते हैं पहले सेल के लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्जेस, जो एक गुच्छा है सेल का, कोई टिश्यू नहीं बना है। लेकिन हाँ देखो गॉड की ये कितनी बेहतरीन सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हम जैसे इंसानों के लिए, कि उनके पास डिवीजन ऑफ लेबर है, एवरी सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन टिश्यू नहीं है। फिर जब टिश्यू बनाया तो सिलेंटेड्स और टीनोफोरा, दो ऐसे फाइलम्स जनरेट हुए। अब इस फाइलम के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, यू नो दैट अबाउट। इनके अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म, एक फाइलम कैटेगरी है, ठीक, सब कैटेगरी है किंगडम की। तो फिर इस सिलेंटेड और टीनोफोर को हमने टिश्यू पे बांट दिया, मतलब उनके अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है, उससे ऊपर नहीं है। फिर ऑर्गन गॉड ने दिया उनको, प्लेटीहेल्मिन्थिस को दिया। फिर ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ऑर्गेनिस्ट की तरह शेप कर दिया। एसके हेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एसके हेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक, हम जैसे लोगों तक सबके पास ऑर्गन सिस्टम दिया। नहीं दिया तो कैसे बोल पा रहे हो। पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। फिर सब अभी तो हमने देखा क्या, खाली एक ही बेसिस देखा कि कैसे किस लेवल में हम ये बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है पूरे एक एनिमल का, ये हमने अभी लेवल देखा है। सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ होना भी चाहिए भाई, उसके अंदर कुछ जा रहा है तो पचना भी चाहिए, फिर उसके बाद निकलना भी चाहिए। तो पहले ईश्वर ने, गॉड ने इनकम्प्लीट बनाया, जैसे कि हमको देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, सिलेंटेडा, टीनोफोरा में। एंड इसमें क्या था कि बस एक ही माउथ जो है एक्ट एज एनस, माउथ एनस का काम करता था। फिर बाद में कंप्लीट जब आया तो उसमें एनस और माउथ के दोनों पार्ट अलग हो गया, सिग्रीगेट हो गया। उसमें क्या हो गया कि अब जैसे माउस से मतलब आप ईटिंग कर सकते हैं, एनस से एक्सक्रिएशन कर सकते हैं, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है, एसके हेलमिन्थिस जो फाइलम है, इस फाइलम के मेंबर्स जो हैं यहाँ से लेके कॉर्डेटा जैसे हम जैसे तक पाया जाता है। क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ब्लड को सर्कुलेशन करने का सिस्टम ये भी देखते हैं कि ओपन टाइप, ओपन टाइप का मतलब कि इसमें ब्लड कैपिलरीज तो नहीं होंगी, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, बट एक गड्ढा टाइप है, शाइनस जिसे बोलेंगे, इसमें जाकर वो इकट्ठा होगा, एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये होगा उसमें। ओपन टाइप किस में पाया जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आर्थ्रोमोल गया इकाइनोहेमी के साथ, आर्थ्रोमोल गया इकानोहेमी के साथ। फिर क्लोज टाइप देखते हैं, मतलब अब गॉड ने बंद कर दिया, मतलब बंद नहीं किया, इसका मतलब ये कि उसमें कैपिलरीज डाल दी। कैपिलरीज क्या ही करती हैं कि वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं कि कोई चीज़ परफेक्शन में हो सके। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए कैपिलरी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर रहता है साइनसेस वो सह नहीं सकते। इसलिए आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई, वीन्स हो गई इनमें। तो फिर ये किस में पाया जाता है, मोस्ट एडवांटेजियस प्रेसेस एंड इज प्रेसाइजली रेगुलेटेड, बहुत फ़ायदेमंद है ये। क्लोज सर्कुलेशन जो है ये एनेलिडा में था, फिर उसके बाद गायब हो गया। फिर उसके बाद कहाँ पे आ गया, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इसमें ओपन हो गया। फिर अगेन कॉर्डेटा में आके क्लोज हो गया। तो फर्स्ट टाइम किस में आया था, क्लोज। फर्स्ट टाइम एनेलिडा में आया था, पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में आया था। नाउ आप सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्री मतलब किसी चीज़ को बांटना, मतलब कोई काटने उड़ने वाला देखो भी, जैसे केकड़ा होगा उसको काटेंगे, रेडियली काट सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, बट वो इक्वली डिवाइड होगा। ये नहीं कि कोई सा मतलब अनरिलेटेड लगेगा, सब रिलेटेड लगेगा कि ये इसका हिस्सा था, ये इतना आधा था, मतलब एक दो हिस्से बन जाएंगे।
एसिमेट्रिकल मतलब जिनको बांट नहीं सकते, उनमें एग्जांपल आता है क्या, इस स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी जो साइज होती है ये अनरिलेटेड होती है, कहीं भी काटो टेढ़ी मेढ़ी होगी। रेडियल जो होती है उसके बाद सेंट्रल एक्सिस होता है। एंड इसके एग्जांपल होते हैं साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोटर्मेटा। ये सब एग्जांपल किसके, रेडियल के। मतलब रेडियल एक सेंटर होता है, सेंटर की रेडियस होती है, तो हम रेडियस के बेसिस पे उसको काट सकते हैं। पिज्ज़ा देखा, पिज्ज़ा जैसे कटता है एज यूजल वैसे ही काट सकते हैं हम इसको। जैसे एग्जांपल है साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा कब कब इसको ऐसे काट सकते हैं, जब वो एडल्ट में होगा। अगर वो बच्चे पे छोटा है तब नहीं काट सकते, तब वो बायलेटरल शो करेगा उसकी सिम्पथी, मतलब तब उसे आधा आधा काट सकते, तब तो और आसानी हो जाएगी। नहीं तो जो बड़ा हो जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब उसे रेडियली काटेंगे, इधर से उधर से चाहे इधर से। बायलेटरल में एग्जांपल आते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। मतलब इनको जो है प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्के, एनेलिडा, एने और आर्थ्रो कॉर्डेट, इनको हम बीच से ऐसे काट देंगे तो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे इक्वली। ये तो क्लियर हो गया। और ये ओनली वन प्लेन, सेजाइटल प्लेन जिसे बोलते हैं, प्लेन पासेज बाय सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट ऑन डॉर्सो वेंट्रल प्लेन। फिर देखते हैं डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन, प्लास्टिक जो ये लेयर्स होती है, मेचर लेयर्स, जम लेयर्स, ठीक। डिप्लो में क्या होगा, दो ही होंगी। और इसका एग्जांपल है बेहतरीन है, सीलेंटेड और टीनोफोरा। रीनीट का 2024 का क्वेश्चन है। एंड सीलेंटेड टीनोफोर्स की मतलब कौन से हैं, डिप्लो की ट्रिप्लो हैं, तो इसमें जो है सीलेंटेड्स जो है डिप्लोप्लास्टिक है। इसके मतलब डिप्लो में क्या होता है कि इक्टो और एंडोडर्म होती है, इक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, उनके बीच में एक जो है नॉन एम्ब्रॉनिक लेयर होती है, जिसे मतलब मीजोगिलिया कहते हैं, उन दोनों के बीच में होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, जेली लाइक होती है। फिर आगे चल के क्या हुआ, फर्दर गॉड ने कहा नहीं, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन कुछ जनरेशन करनी होगी, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर दे दी। फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर में एक यूनिक कैरेक्टर आया, क्या, मेसोडर्म आ गई बीच की, लास्ट में। मेसोडर्म कब आई, क्वेश्चन है, लास्ट में आई। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टिश्यू फॉर्मेशन किस जब लेयर से होता है, तो मेसोडर्म है। एंड ये मीजोगिलिया से डिफरेंट है एकदम। फिर सीलोम मतलब एक कैविटी होती है, मतलब होगी या फिर नहीं भी होगी, कहाँ पे है, बॉडी गट, बॉडी वॉल, जैसे बॉडी की वॉल है एक, इस अंडर साइड की कोई ऑर्गन की। फिर गट वॉल, दोनों वॉल के बीच में कुछ साइनस होंगे, स्पेस होंगे, उससे हम सीलम कहेंगे। एंड इनमें क्या होगा, लाइन बाय मीजोडर्म। और ये मोस्टली जो है सीलम जितने होते हैं मीजोडर्मल होते हैं, सीलम जितने होते हैं मीजोडर्मल होते हैं, उनकी लाइनिंग जो होती है। इसका एग्जांपल है एनेलिडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडो, एने मोलू, आर्थ्रो एंड इकाइनो, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अच्छा हाँ, एक और एग्जांपल है एप्पल स्नेल पाइला। ये जब एम्ब्रो स्टेज पे होता है, चाहे मतलब छोटा छोटा सा जब होता है, तब मतलब जब बेबी टाइप होता है, तब बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, मतलब इसे हम दो पार्ट में काट सकते हैं। लेकिन जब बड़ा होता है टॉर्सनल इसके अंदर इफेक्ट आ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, घूम जाता है घोंगा, जिसकी वजह से इसे हम बांट नहीं सकते, मतलब बटेगा नहीं इक्वल पार्ट में, और क्या। फिर सिलोमेट में हमने देखा कि एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। मतलब सिलोमेट ऐसे जिनके पास कैविटी है, गटवाल बॉडी वाल के बीच में कैविटी मौजूद है, मेसोडर्मल ऑर्गन है इनकी लाइनिंग, ठीक। स्यूडोसिलोमेट क्या होता है कि मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, स्यूडोसिल, स्यूडो मतलब झूठे, सिलोमेट मतलब इनमें क्या होगा कि एस के हेलमिंथी तो पता है एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है। एंड स्यूडोसील क्या है, ये मीजोडर्म ही है, बस स्कैटर्ड होगा ये पाउचेस के फॉर्म में, और कुछ नहीं। पाउचेस छोटे छोटे डिब्बे टाइप फैल गए इधर उधर। और ए सिलोमेट, जिसमें ए मतलब एब्सेंट, सिलोमेट है ये नहीं, किसमें नहीं है, प्लेटी हेलमिंथिस, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टीनोफोरा, इनमें जो है सिलोमेट है ही नहीं। तो मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, सीलम का मतलब बॉडी कैविटी इनके बीच में नहीं है। अब देखते हैं सेगमेंटेशन।
जैसे सेगमेंटेशन दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली, मतलब बॉडी पार्ट्स टुकड़े। तो हमको कोर्डेटा में जो है इंटरनली दिखता है, हमारे अंदर कोर्डेट्स में इंटरनली दिखता है, यहाँ पे यहाँ इंटरनली दिखता है। बट जो है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा उनमें एक्सटर्नल दिखता है, बाहर से हमको दी जाएगा कि जैसे कॉकरोच ले लीजिए एंड कोई नेरिस ले लीजिए, इनका बाहर से देखने पे दिख जाएगा कि सेगमेंटेशन है। और अर्थवर्म ये एनेलिडा है, इनमें दोनों होगा, एक्सटर्नल भी होगा इंटरनल भी होगा सेगमेंटेशन, बाहर से भी अंदर से भी। चारा मछली मारने वाला क्यों? क्योंकि ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। अब मेटामेरिज्म क्या होता है? बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली अलॉन्ग विद रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स। ये होता है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। फिर सेगमेंटेशन के बाद नोटोकॉर्ड देखते हैं, ये सॉलिड इसका नेचर होता है, नर्व कॉर्ड से डिफरेंट होता है, क्योंकि नर्व कॉर्ड जो होती है वो सॉलिड नेचर की नहीं होती है, हॉलो होती है, हॉलो खोखली टाइप होती है। और उसकी जो नोटोकॉर्ड की पोजीशन है, मतलब नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्मल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नर्व कॉर्ड है एक्टोडर्मल ऑर्गन है। एंड नोटोकॉर्ड जो है डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम अ डॉर्सल साइड से ये ड्राइव होती है, मिलती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त में, कुछ एनिमल में ऐसा होता है। तो नर्व कॉर्ड जो होती है वो उसकी पोजीशन जो होती है डॉर्सल भी हो सकती है, वेंट्रल भी हो सकती है, दोनों, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनको फर्दर हमने बांटा है आगे, जो है जिनमें जो है नोटोकॉर्ड है उसे वर्टिब्रेट, जिनमें नहीं है इनवर्टिब्रेट। और एस के हेलमिंथस से लेके मतलब पोरीफेरस से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, और एस के हेलमिंथस से लेके एनालिडा तक इनवर्टिब्रेट हैं। और जिनमें नहीं होती है नोटोकॉर्ड, मतलब है लेकिन हटी नहीं है, वही मौजूद है, उसे प्रोटोकॉर्डेट कहेंगे। उसमें यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट आते हैं। और सिफोलो मतलब वर्टिब्रेट में क्या क्या आते हैं? वर्टिब्रेट में जैसे जिनके पास जबड़ा होगा, जिनके पास नहीं होगा, गिनेथा एगिनेथा। फिर जिनके जैसे एगिनेथा में आता है साइक्लोस्टोम। फिर जो जिनके पास जबड़ा होगा, जैसे कि उनमें फिशेज आ गई, जिनके पास मतलब फिन्स है, कुछ के पास लिम्ब है, फिश में फिशेज आ गई बोनी। फिर कार्टिलेजियस फिशेज, अरे जो हम लोग खाते हैं लेबिया, अंगूर अंगूर। एंड फिर जो जिनके पास लिम्ब है उसमें आगे बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। नॉट्स ऑल ओवर द चैप्टर इज फिनिश्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ। और जो है हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हायरार्किकल अरेंजमेंट। सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। स्पीसीज के बाद जीनस एंड फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इवोल्यूशन को बताता है कि भाई, एंड सिमिलरिटीज़ को बताता है, जिससे आप ऊपर जाते जाएंगे बड़े लेवल पे, किंगडम लेवल तक सिमिलरिटीज़ घटती जाएंगी, बट स्पीसीज लेवल पर सिमिलरिटीज़ बढ़िया रहती हैं, आप पहचान सकते हैं मतलब। एंड मोनोएसियस, डायोसियस। मोनोएसियस जो होते हैं ये एक से 1 2 3 4 ये सभी जो है चारों फाइलम मोनोएसियस हैं। पोरीफेरा, सिलेंडेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। जो डायोसियस है मतलब दो एसियस हैं। 5 से बाकी जितने हैं यूनी, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, नहीं एनेलिडा दोनों हैं भाई, अमिताभ बच्चन कह लो, क्योंकि इसमें एग्जांपल है अर्थवर्म और लीच का, जोंक का। ये बाई सेक्सुअल रिप्रेजेंट करती हैं, और नेरिस जो है यूनी, इसलिए इसे अमिताभ बच्चन कहते हैं एमिलिडा को। एंड मोलुस्का, इकानो, हेमिकॉर्डेट, ये सभी जो है इनमें सभी में डाई मतलब दो डायोसियस होंगे। मोनो मतलब एक, किसमें 1 से 4 तक। फर्टिलाइजेशन बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। और अंदर किसमें होगा? पापा पीए पीए मतलब पॉरीफेरस, एस्केलमेंथिस और प्लेटीहेलमिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, इनमें जो है अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। एंड बी एन बैन, पापा बैन माई टेक्नोलॉजी। एनेलिडा और मोलस्का में दोनों हो सकता है भाई, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बैन माई। टेक टेक में TECH मतलब टी टीनोफोरा, ई इकानोडर्मेटा, सी कॉर्डेटा, सिलेंड्रेटा, एच हेमिकॉर्डेटा। इनमें बाहर होगा, किसमें? सिलेंड्रेटा, इकानो, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा। एम्ब्रोनिक का डेवलपमेंट, एम्ब्रो का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट है मतलब डेवलपमेंट जो है लार्वा के थ्रू हो रहा है। अगर डायरेक्ट हो रहा है मतलब लार्वा की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट में लार्वा यूज होता है।
हेल्पफुल होता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में देखते हैं और कॉर्डेट्स में देखते हैं किन में कहाँ क्या होता है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, मोलुस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो नाउ आई हैव फिनिश्ड दैट की बेसिक क्या थे चैप्टर के। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि इस चैप्टर में फाइलम्स। पहला फाइलम है पोरीफेरा। इसमें जो है 5 पॉइंट है, 4 एग्जाम्पल हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। पोरीफेरा मतलब पोर्स बियरर, जिनके पास छेद होगा, मतलब जिससे अपना पूरा लाइफ साइकिल चलाएंगे। तो पहला पॉइंट बेस्ट एकदम पॉइंट है कि इनका जो है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनके पास वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैनाल सिस्टम होगा। ठीक, अब कैसे होगा आइए देखते हैं। कि जैसे पानी जो है अंदर आएगा एक बड़े से छेद ऑस्कुलम के जरिए। ठीक, नो लुक एट दैट कि ऑस्टिया ढेर सारे, इसके बाद छोटे छोटे मेनी पोर्स होंगे जिसके ज़रिए से पानी इंटर करेगा। इसकी मतलब इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी होगी, इसे स्पॉन्जोसील बोलेंगे। ठीक, उसमें पानी गैदर्ड होगा, इकट्ठा होगा। एंड देन जो ये एक बड़े से पोर होगा, छेद होगा जिसके ज़रिए से ये बाहर निकलेगा, वो एक होगा सिंगल, जिसे ऑस्कुलम बोलेंगे। और ये दो फंक्शन करता है। एक तो भाई इसका वाटर कैनल सिस्टम में हेल्प करता है। सेकंड वन की जो स्पॉन्जिला होता है फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड में अपने पाया जाता है, जब वो सूखा पड़ने लगता है तब ये क्या करता है रिजर्वेशन करके फर्टिलाइजेशन करके जिम्यूल फार्मेशन करके बोरा मतलब गैमेट बना के बाहर निकाल देता है ऑस्कुलम के ज़रिए। तो पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम। फिर दूसरा देखते हैं कॉनोसाइट या फिर कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड सेल, मतलब फ्लैजिला होगा। तो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग, ठीक, जो कैनाल में हेल्प करेंगी। कैनाल सिस्टम में, वाटर कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील ही तो हेल्प करती है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन कैनाल सिस्टम। और जो कॉनोसाइट होंगी ये फ्लैजिलेटेड सेल होंगी। ये किस लिए क्या काम आएंगी, इनके पास फ्लैजिला होगा तो इसका मतलब मूवमेंट है। फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है, ये मूवमेंट में ही काम आता है। फिर इसके पास जो है थर्ड इसका बेहतरीन जो है पॉइंट है कि टोटी पोटेंट सेल है। अगर इनको कहीं पे तोड़ दो, तोड़ के जेब में रख लो, फेंक दो, तो बहुत तेज़ी से रिजनरेशन करते हैं। किसी मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको। टोटी पोटेंट है। आर्क्योसाइट, ये मतलब इनकी जो सेल है बहुत, आर्क्यो मतलब पुरानी साइट मतलब सेल, पुरानी जो सेल्स हैं ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं, इसलिए टोटी पोटेंट कहा गया। फोर्थ जो है स्केल्टन, इनका स्केल्टन जो स्पिक्यूल कैलकेसियस सिलिकेसियस, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बना हुआ है। स्पॉन्जिन फाइबर आप कहिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कह सकते। स्पिक्यूल जो है स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है बस। और वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट है क्यों, क्या मकसद इसका। जैसे तुम खाते हो, तुम मतलब घूमते हो, टहलते हो, खाते पीते हो, तो वैसे इनके पास भी कुछ होना चाहिए ना खाने के लिए। तो यही वाटर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वही हेल्प करता है फूड को खा मतलब इकट्ठा करने में। NER न्यूट्रिशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन सांस लेने में, मतलब बॉडी से चीज़ें बाहर निकालने में, बॉडी चीज़ें अंदर लेने में कौन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हेल्प करता है। तो ये पोरीफेरा के पूछे 5 पॉइंट खत्म हो गए। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स में पोर्स इन सीसी मतलब साइकोन, यू स्पॉन्जिया, यू प्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, स्पॉन्ज है। और यू प्लेक्टिला जो वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। एंड साइकोन को स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला पता है स्पॉन्जिया बाद स्पॉन्ज। फाइलम पोरीफेरा फिनिश्ड इन 4 मिनट। नाउ वी विल डिस्कस फाइलम सिलेंटेटा। इसके कुछ 8 एग्जाम्पल है, काफ़ी बड़ा फाइलम है लेकिन बहुत अ शॉर्ट टाइम में आई विल फिनिश इट। इसका एक और निक नेम है नाइडेरिया। कार्निवोर होते हैं मोस्टली, खाते हैं पकड़ के। इसकी 2 फॉर्म होगी अभी देखेंगे, मेडूसी एंड पॉलिप। नाउ हम ये देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो इनके पास नाइडोब्लास्ट होता है फिर नाइडोसाइट होती है।
मतलब सेल्स ऐसी होती है ना, मतलब नाइडेरिया के पास ऐसी कुछ चीज़ है। नाइट्रोब्लास्ट जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल होता है पूरे एनिमल किंगडम का। मतलब इसके पास एक थ्रेड होता है, स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं कुछ, ठीक। ये पॉइंट्स हो गए। और इनका जो है नाइट्रोब्लास्ट है क्यों भाई, कुछ मकसद होगा। हेल्प्स इन कैड, कैड मतलब कैप्चरिंग, एंकरेज, डिफेंस। कैप्चर मतलब पकड़ना, एंकरेज मतलब ये अंकुड़ा लगा के चपकना, डिफेंस मतलब लड़ना। तो इनका 3 मकसद है नाइट्रोब्लास्ट का, जो नाइट्रोब्लास्ट होते हैं। कि वो जो स्पाइंस ये चुभाने के काम आते हैं, थ्रेड ये जो हैं डिफेंस के काम में आते हैं। तब डिफेंस वाला मकीन कैड याद रखो। नाइट्रोब्लास्ट जो है यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। और ये तो हम देखते हैं कि सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा, जो सिलेंट्रॉन शब्द का मतलब क्या, हॉलो कैविटी एक्ट एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सिलेंट्रोन का मतलब ये होता है, मतलब सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किस में पहली बार आई, सिलेंट्रेटा में आई, अगर सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पूछेगा। फिर डाइजेशन इसका बाहर होता है, अंदर होता है। हाँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोराल, मूंगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इसका स्केलेटन। अभी देखो इससे पहले हमने पढ़ा था जो है कैल्शियस और सिलिकेशियस, तो उसमें ट्रू नहीं होते हैं, फाल्स होते हैं, स्पॉन्जी फाइबर कहा जाएगा पोरीफेरा में। बस सिलेंट डेटा में ट्रूली कहेंगे कि जो कोराल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हैं उनका स्केलेटन। देखो नाइट्रेरियंस के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, 2 या 3 हो सकती है, पॉलिप और मेडूसी। पॉलिप जो है रुका हुआ होता है, ठहरा रहता है, सिसाइल। मेडूसी जो है चलता रहता है भाई उसका। तो फॉर्मल इज सिसाइल और सेरेंडिकल छाते जैसा होता है। जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रा एडम्सिया। और जो मेडूसा है वो अम्ब्रेला जैसा होता है, ये छाता जैसा है। सिलेंड्रिकल मतलब ये बेलन जैसा होता है। एंड ये फ्री स्विमिंग है, मेडूसा जो है छाते जैसा तैरता रहता है, जैसे ऑरेलिया जेलीफिश। इनमें जो है ये खासियत पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब मेटाजेनेसिस करते हैं ये, फॉल्स टाइप ऑफ। ये क्या होता है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसी एसेक्सुअली। पॉलिप जब मेडूसा बनाता है बगैर जो है मतलब माइटोसिस के बना लेता है, इसलिए मतलब वही तो माइटोसिस। एंड मेडूसा जो है पॉलिप बना लेता है सेक्सुअली, मतलब वही मियोसिस करता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसका एग्जांपल है ओविलिया, मतलब मेटाजेनेसिस का एग्जांपल है ओविलिया। मतलब इसमें क्या होता है, फॉल्स टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जनरेशन को अल्टर कर देना। माइटोसिस से एक बार ये बना तो मियोसिस से एक बार ये बना। पॉलिप माइटोसिस से जो है मेडूसा बनाता है, मेडूसा जो है माइसोसिस करके पॉलिप बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल सब देखते हैं। ये ख़त्म हो गया बहुत शॉर्टली विद इन शॉर्ट टाइम। नाइडेरिया के पापा जी एमओ हैं, तो पापा में फाइसेलिया, डेम्सिया, पेनाटूला और एरिया, इतने आ गए। अब ये पेनाटूला समझ में आता है, ये शी पेन है, समुद्र की पेन है, समुद्र की पेन है, ये वाली पेन नहीं है। जी पापा जी गोरगोनिया, ये समुद्री पंखा। यम ओ मैंड्रीना, ब्रेन कोरल। कोरल क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पढ़ा आपने, ब्रेन कोरल, ये समुद्र में पाया जाता है, यहाँ नहीं तुम्हारे दिमाग में। ओवेलिया, सीफर, फर मतलब खुर जो होती है घोड़े की खुर, वैसे दिखता है ओवेलिया, मेटाजेनेसिस में है ये, तभी हमने देखा। हाइड्रा, ये तो पता है बेहतरीन तरीके से। एंड ये जो नाइडोब्लास्ट होते हैं इनके अंदर देखते हैं क्या है, ये टॉक्सिन बहुत भरे रहते हैं और स्पाइंस तगड़े होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल जिसे निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक। देखते हैं फाइसेलिया क्या है, इसे हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया को हम सी एनिमोन बोलते हैं, एंड पेनाटुला सी पेन, गोरगोनिया सी फैन, मैंडिनिया ब्रेन कोरल। तो नाउ ये हमारा सिलेंट्रेटा भी ख़त्म होता हुआ। एंड टीनोफोरा देखते हैं। टीनोफोरा में इसे हम समुद्री अखरोट बोलते हैं, मतलब वैसे दिखता है, या फिर कॉम, कंगे जैसी जेली, कंगा जो है तो जेली टाइप में होता है, कॉम जेलीज। ऐसा कि भाई मतलब जेली कहाँ कहाँ से आ गई समुद्र में, क्योंकि भाई इनकी जो ये डिप्लोप्लास्टिक है और इनके भी जो मीजोगिलिया वो बहुत थिक है, मतलब जब बहुत मोटी हो जाएगी जेल तो भाई जेली लाइक अपीयरेंस दिखेगा। और सबसे ख़ास बात खाली देखेंगे, मतलब बाकी चीज़ें तो पुरानी है वो नहीं देखेंगे, मोस्ट बेहतरीन एग्जांपल देखेंगे। जैसे इनके अंदर 8 जो होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, कंघे जैसे
सीलिया, कंघी जैसे सीलिया 8 होते हैं। कितने? 8। जो क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सीलिया ट्यूनोफोरा के। चलेगा कैसे बेचारा? कुछ तो होना चाहिए। डाइजेशन इसका बाहर भी हो सकता है, अंडर हो सकता है। और इनके पास गॉड गिफ्टेड बेहतरीन चीज़ है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब बायो मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गन्स टू इमिट लाइट। ये लाइट समुद्र में रोशनी फैलाते हैं। वाह, अमेजिंग। ऑल मेंबर्स शो दिस प्रॉपर्टी। इसके सभी मेंबर ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इनके पास टेंटिकल्स भी होते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब चलने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए फूड। एंड इसका एग्जांपल है पीडी। पीडी मतलब पीडी कह सकते हैं। दो एग्जांपल हैं, एक प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लेना। प्लूरोब्रैकिया को हम सी गूसबेरी कहते हैं। गूसबेरी जो हम रियल लाइफ में खाते हैं वो वैसे ही, बट वो सी गूसबेरी एक लिविंग है, नॉन लिविंग, मतलब वो प्लांट, कोई फ्रूट नहीं है। अब देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस प्लेटीहेल्मिन्थिस नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। और प्लेटीहेल्मिन्थिस के बेस्ट, जो मतलब बेस्ट पॉइंट होंगे उन्हीं को देखेंगे और ज़्यादा नहीं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए फ्लैट वर्म। चपटे कीड़े बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई इनका डॉर्सो और वेंट्रल दोनों चपटा होता है, चप। और बायलेटरल है। ऑर्गन लेवल सबसे बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं। और पैरासिटिक फॉर्म है, मतलब पैरासिटिक मतलब होस्ट पे डिपेंड होकर खून चूसना। हमारे पर है, पेट में घुसे हैं, पेट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई है, कोई अगल बगल है। जैसे ये वो टेप वर्म, लीवर फ्लूक, ये सब कहाँ है? टेप वर्म, टीनिया, लीवर फ्लूक जो है, फैसियोला, ये सब खा रहे हैं हमारा खाना। तो हुक एंड सकर्स। कुछ टीनिया जो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ टीनिया एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस से। इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो फ्लेम सेल होता है, इसे हम कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो चैप्टर है एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें यूरिन को हम एक्सक्रीट कहते हैं, आउट ऑफ द बॉडी करते हैं। एज यूजुअल इसमें भी होगा। फ्लेम सेल वो पार्ट है, हिस्सा है उस फाइलम के सभी मेंबर्स का। किस फाइलम के? प्लेटीहेल्मिन्थिस। और इसका 3 एग्जांपल इसमें। प्लेनेरिया, जिसे हम ड्यूगेसिया भी कह सकते हैं, टीनिया, फैसियोला। प्लेनेरिया मतलब बहुत मैक्सिमम जनरेशन करता है, रीजनरेशन कैपेसिटी की बात। काट दो तुरंत नया बना देगा, काट दो तुरंत नया, काट दो तुरंत नया। तो छिपकली की पूछ है, काट दो नहीं बन जाती है, वैसे ये भी है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, उसकी खाली छिपकली की पूछ काट तब कटेगी, बनेगी दोबारा। पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या क्या? ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। अगर ऑर्गन है अटैचमेंट के लिए तो हुक या सकर दोनों हो सकते हैं। लॉस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसमें लॉस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? टीनिया में। क्योंकि टीनिया जो है बॉडी सरफेस से अब्जॉर्व करता है हमारे चपक के। एंड क्योंकि इस पास एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, क्या पचाएगा? पचा क्या करेगा? पचा हुआ खाना ये खाली खाता है, मतलब मेहनत भी ना करना पड़े, फ्री में मिल जाए। तो इस तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थिस खत्म होता हुआ। एंड नाउ एस्के एलिमेंथिस देखते हैं। एस्के एलिमेंथिस मतलब कुछ सैक वर्म होंगे। स्यूडो सील इनमें प्रेजेंट। स्यूडो सील मतलब कैविटी, वही कैविटी वाली आ गई स्यूडो, झूठी कैविटी, मतलब रियल कैविटी नहीं होगी, सैक लाइक होगी, ऐसे दिखेगा। नीमेटोड मतलब इसमें मोस्टली नीमेटोड होते हैं, धागे लाइक होते हैं, कीड़े। राउंड वॉर्म, बोला ना, राउंड वॉर्म थ्रेड लाइक। एंड इसका खास पॉइंट क्या है? सिंशियल एपिडर्मिस इनकी है। एपिडर्मिस, एपी मतलब अपॉन, डर मतलब लेयर, लेयर के ऊपर की जो ये लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर है, ये सिंशियल है। सिंशियल मतलब इसमें जो न्यूक्लियस फ्यूज्ड, न्यूक्लियस कई सारे हैं, मतलब 2 तरीके का होता है, एक सिनोसाइटिक, एक सिंशियल होती है, ठीक। मल्टी न्यूक्लियट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है? सिनोसाइट में एक न्यूक्लियस कई सारा न्यूक्लियस में बदल जाता है, मतलब डिवीज़न हो जाता है। और सिंशियल में होता है कि कई सारी सेल्स होती हैं, फ्यूज होके जुड़ जाती हैं, तो उनका न्यूक्लियस जाहिर सी बात है उसी एक ही कंपार्टमेंट में आ जाएगा बाय फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो ये हुआ सिंशियल एपिडर्मिस। इनकी खास बात है किसकी? एस्केलेमेंथिस की, राउंड वर्क की। और सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, अरे उनका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, ऐसे ऐसे होगा कीड़े। एंड सेकंड पॉइंट है मस्कुलर फेरिंग्स।
इनका जो है फेरिंग्स मस्कुलर होगा, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनका एलिमेंट्री कैनाल बहुत बढ़िया से डेवलप्ड होगा, साथ साथ उनके साथ क्या होगा, मस्कुलर मसल जैसा फेरिंग्स होगा। और उनके पास जो एक्सक्रीटरी पार्ट है, जहाँ से एक्सक्रीशन करेंगे, हगेंगे मुतेंगे, रेनेट सेल है। इससे पहले जो है प्लेटिहेल्मिंथेस में क्या था, फ्लेम सेल था। अब यहाँ पे एस्केल्मिंथेस में क्या है, रेनेट सेल है। मतलब किस लिए है भाई, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है, ठीक। डायोसियस है, ये सब तुम्हें जानना हमको। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है, बेचारी अन्य अक्सर इंटेक नहीं पाती है। बेचारी उचलेरिया फाइलेरिया वर्म, अन्य एंसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म, एंड अक्सर एस्केरियासिस कॉमन राउंड वर्म, एंट्री एंट्रोबियोस, पिन सीड वर्म, चुन्ने। चुन्ने काट रहे हैं, चुन्ने, अरे जो छोटे बच्चों को चूने काटते हैं ना, वही वर्म है ये, सीड वर्म, एंट्रोबियोस। ये किसके मतलब मेंबर है, एस्केल्मिंथिस के। तो हमारा जो है ये फाइलम भी खत्म होता हुआ, एनिलिडा स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा काफ़ी मज़ेदार, आइए देखते हैं। एनिलिडा जो है इसे मतलब इसमें जो है सेगमेंटेशन और जो फर्टिलाइजेशन है दोनों इसमें होता है। एनिलिडा जो है बहुत यूनियन बाई, यूनी जो होता है नेरिस में, बाई जो मतलब बाई का मतलब मोनोएसियस, यूनी मतलब डायोसियस। डायोसियस सिर्फ नेरिस में होता है और मोनोएसियस जो है अर्थवर्म और लीच में होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी आ गई, मेटामेरिकल सेगमेंटेड है। हाँ, सीलोमेट एनिमल है, पहली बार सीलोमेट एनिमल हमने देखा। बायलेटरल है, मेटामेरिज्म शो करता है। इसके अंदर पॉइंट आ गया, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इसके अंदर है, जो क्या करती है, लोकोमोशन प्रोवाइड करती है। सीटी इसके पास होता है, सीटी कार्टिनियस अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब जुड़ा हुआ नहीं होता, कार्टिनियस का लेकिन होता है। उसका एग्जांपल अर्थवर्म हो गया। लोकोमोशन में देखते हैं, मतलब क्या लोकोमोशन कौन कौन करता है। अरे आपने अर्थवर्म देखा होगा, चलता है ऐसे किसी किसी के, उसके पास सीटी होती है, वैसे ही से चलता है, रखता है ऐसे टिक, उठता है फिर टिक टिक, जैसे जेसीबी देखा है ऐसे, हाँ जी जेसीबी। शकर, लीच, वाह, सबसे जानी दुश्मन है इंसानों का। बहुत जो खून चूसती है ना, उसी को लीच बोलते हैं, शकर। और ये क्या करती है, और थर्ड क्या, थर्ड मतलब पॉइंट है, नेरिस जो होता है, इसके पास पैरापोडिया होता है। किस लिए, मतलब स्विमिंग के लिए होता है, स्विमिंग के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया, ठीक। इसका जो ब्लड लाल है, क्योंकि हेमोग्लोबिन इसे प्लाज्मा में है। कहाँ है, आरबीसी में नहीं है, प्लाज्मा में है। एनिलिडा फाइलम का जो मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया, एंड इसका जो खून है लाल है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हेमोग्लोबिन है, और कहाँ है, प्लाज्मा में है, आरबीसी में नहीं है। इसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रीडिया है, जिसे ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करेगा, ठीक। इसके पास नर्व कॉर्ड भी है, वाह स्पेशल कैरेक्टर। मतलब कैसी है, डबल है, वेंट्रल है, डबल डबल है, दो है, और सामने एकदम उसके पीछे नहीं है। वेंट्रल मतलब सामने, डॉर्सल डॉर्सल मतलब पीछे, बॉडी के पीछे। बॉडी कैसी भी हो सकती है। और इसकी नर्व कॉर्ड कैसी है, इक्टोडर्मल ऑर्गन है, ये तो हमेशा ऐसी होती है, सॉलिड है। यहाँ पे सॉलिड है, देखो एनिलिडा में सॉलिड है, मोस्टली हॉलो होती है। डबल है, लेकिन सिंगल जैसी दिखती है, दिखेगी सिंगल। और सराउंडेड बाई सीथ, नोकॉर्ड एक सीथ द्वारा सराउंडेड होती है, ठीक, मतलब घेरी हुई होती है यार। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नारी प्रियतमा हर दिन खून चूसोगी, नारी मतलब नेरिस प्रियतमा फेरेटिमा हर दिन हेरोडिनेरिया, एंड खून जोंक तो चूसती भाई दम जम के, चले जा तालाब में, बड़ी खतरनाक होती है। फेरेटिमा जो है अर्थवर्म को बोलते हैं। हीरोडिनेरिया जो होती है, नो सीटी नो पैरापोडिया, हीरोडिनेरिया, इसके बाद सीटी नहीं होती ना पैरापोडिया होता है। लोकोमोशन कैसे होता है, सकर्स के जरिए, मतलब उसकी पूरी बॉडी शक्कर वाली होती है, कहीं भी चपक के बस खून चूसेगी तुम्हारा। आर्थ्रोपोडा, इसमें सब हड्डियों हड्डियों, कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच इसी में आता है। सबसे बड़ा फाइलम पूरे एनिमालिया का। और ये मोर देन 2/3 इनवर्टिब्रेट इसके अंदर आते हैं। 2/3 मतलब तीन में का दूसरा हिस्सा।
मतलब 70%। अराउंड 80% ऑफ नॉन कॉर्डेट्स और इन इसके अंदर आते हैं। एंड इसका पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इसके जो है गिल्स हैं क्रोस्टेशिया में, बुक गिल्स बुक लंग्स है एरेक्निडा में, ट्रेकियल सिस्टम है कॉकरोच में। कॉकरोच क्या है? एक इंसेक्ट है। क्रोस्टेशिया क्या है? एक्वेटिक है, मतलब गिल्स है तो इसका मतलब एक्वेटिक है। एंड बुक लंग बुक गिल्स जो होते हैं ये एरेक्निडा में होते हैं, ये भी। एंड इस मतलब इसके पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप है, खुल गया भाई। अब इसका जो है ब्लड कैसा होगा बताओ? ब्लड जो होगा कलरलेस हो जाएगा, हीमोलिम्फ, क्योंकि कोई पिगमेंट ही नहीं है इसके अंदर, इस पार्टी पिगमेंट कोई है ही नहीं, ब्लड जो है ओपन हो गया। इसके बाद सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब सेंस कर लेगा तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो। एंटीना होती है, आईज होती है आँखें, कंपाउंड सिंपल। अरे कॉकरोच में सबसे खास बात स्टेटोसिस्ट होता है। इसके बाद स्टेटोसिस्ट क्या करता है? बैलेंसिंग ऑर्गन है ये, एक क्रूस्टेशिया में पाया जाता है। बैलेंसिंग ऑर्गन, अरे सेंसरी स्ट्रक्चर है ये। और इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? पहली बार मल्फिजियन ट्यूबुल आ गई, क्योंकि ये इंसेक्टा फैमिली है। और इंसेक्टा में जो है मल्फिजियन ट्यूबुल होता है। एक्सक्रीशन ऐसे होता है। ग्रीन ग्लैंड जो होता है एंटीनरी क्रूस्टेशियन प्रॉन प्रॉन झिंगुआ में जो है ग्रीन ग्लैंड होती है। कॉक्सल ग्लैंड जो होती है एरेक्निडा में होती है। स्कॉर्पियन या स्पाइडर मकड़ी होगी या फिर बिच्छू उच्छू, इसमें क्या होता है? एरेक्निडा होता है। मतलब ये एरेक्निडा है, इसमें बुक लंग्स होंगे, बुक गिल्स होंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। एंड इसके एक्सक्रीशन वाले पार्ट जो होंगे वो कॉक्सल ग्लैंड होगी। बहुत बड़े है यार सच में ये। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है एपीस का, बॉम्बिस का, लेसिफर का है, क्योंकि एपीस एक तरीके से जो है हनी बी है, बॉम्बिस सिल्क वर्म है, अरे सिल्क का कपड़ा, हनी बी से शहद, लेसिफर जो है लैक इंसेक्ट है, वेक्टर जो है नाफिलीज, कोलियक्स एंड एडीज। एंड ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्ट, लिविंग फॉसिल जिनमें एवोल्यूशन नहीं हुआ उसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिमुलस किंग क्रैब, इसका एग्जांपल है किंग लोकस्ट लैब हैव एन एसी। किंग लोकस्ट लैब हैव एन एसी। तो वी फिनिश्ड ऑल ओवर आर्ट। नो मोलस्का देखते हैं। मोलस्का तो ये दूसरा सबसे बड़ा एनिमल का फाइलम है, एनिमल किंगडम का फाइलम है। एनिमल फाइलम जो है किंगडम के बाद आता है। इनमें सबसे खास बात है कि हेड होगा एक, फिर मस्कुलर जो है पैर होंगे, एक विसरल हम्प होगा, कुबड़ होगा साइड हम मतलब कुबड़, विसरल मतलब इंटरनल। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और जो विसरल हम्प उसके अंदर एक जो है नरम और स्पॉन्जी गद्दे जैसी एक लेयर होगी स्किन की, जिसे हम मतलब ये इस विसरल हम्प के ऊपर है, जिसे मेंटल बोलेंगे। मेंटल कहाँ पे होगी? ओवर द विसरल, विसरल हम्प के ऊपर होगी। और उनके बीच में जो स्पेस होगा हम्प और मेंटल के बीच में, उसे मेंटल कैविटी बोलेंगे। जो जो कैसी होगी? फेदर लाइक होगी, अरे पंख जैसी होगी, नरम नरम मुलायम। और किल्स इसके पास होगी, किस लिए? रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए, वो दोनों काम। अच्छा, सर्कुलेशन इसका ओपन टाइप है। इसके पास जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है हिमोसाइनिन है, क्योंकि इसके पास साइनिन मतलब कॉपर है। और इसका ब्लड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन, इसका ब्लड ब्लू होगा। ब्लू ब्लू, कभी ब्लड ब्लू देखा है? खून नीला मेरा है। ये कहता है कौन? मोलस्का। तो मोलस्का क्या बोलता है? कहता है कि मेरे पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं और मेरा जो हेड है अंटीरियर अंदर की तरफ है। एंड उसी अंदर की तरफ ही सेंसरी टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स मतलब जो है मैं झटका दूंगा, ठीक, और किसी को मतलब लड़ने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए। तो माउथ कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, कहता है मेरे पास जो है चबाने वाला ऑर्गन, एक ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन है। मेरे पास मेरे दांत जो है कार्टिनियस हैं
और मैं कटिंग फूड को काट सकता हूँ, जिसका तो उसका नाम क्या है, रेडुला। मतलब उसका जो इसके पास जो आर्गन है वो कहता है मेरे पास रेडुला है जो काट सकता है अच्छे अच्छों को। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये गिल्स होती हैं इनका फंक्शन होता है रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन दोनों। तो फाइलम मोलस्का इसके अंदर जो गिल्स होती हैं क्या फंक्शन करती हैं, रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन दोनों करती हैं। इनकी जो है कवरिंग होती है कैल्केरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और मेंटल होता है, विसरल हम्प होता है एंड सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, हेड होता है एक। मेंटल कैविटी होती है, विसरल हम्प और मेंटल मतलब जो लेयर है उसके बीच में। मस्कुलर फूड इसके होते हैं, मतलब मसल जैसे होते हैं पूरे फूड। इसके एग्जांपल देखते हैं। लोड ऑफ यूपीपीएससी मत लो। लोड मतलब लॉलिगो ऑक्टोपस एप्लाइसिया डेंटेलियम। लोड ऑफ यूपीपीएससी यूनियो पिंटाडा पाइला सीपिया। इसके बाद कीटोप्ल्यूरा। यूपीपीएससी मत लो। तो पाइला जो है एप्पल स्नेल, मतलब सेब जैसा एक घोंघा दिखेगा, पाइला उसे बोलेंगे। पिंटाडा पेल लॉस्टर। सीपिया कटल फिश, मतलब कटल फिश देखी होगी आपने। लॉलिगो स्क्वाड ऑक्टोपस जो डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश। एप्लाइसिया सी हेयर, समुद्री खरगोश एप्लाइसिया। डेंटेलियम टस्क शेल, हाथी जैसा जो है दांत जैसा होता है हाथी का, वैसे ही डेंटेलियम होगा। एंड कीटोप्ल्यूरा काइटोन, चीटोप्ल्यूरा चीटोन। तो ये हो गए मॉलस्का। अब देखते हैं इकानोडर्मेटा। नाव खत्म होने वाला। एंड दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केल्टन, ट्रू स्केल्टन। और कलकेरियस इसकी ओसिकल्स होगी। ओसिकल मतलब वही उसके सरफेस, उसकी बॉडी के ऊपर सरफेस हड्डी जैसा। ओसिकल्स हम बोल सकते हैं। स्पानी बॉडी इसकी होगी, मतलब कांटे बहुत सारे। इकाइनो मतलब कांटा होता है। डर्मेटा मतलब लेयर। मीजोडर्मल ऑर्गन होगी इसकी सबसे खास बात। और सभी जो होते हैं सभी समुद्री होंगे, ठीक। एंड इनके जो लार्वा अल बायलेटरल, अच्छा हाँ यही तो था। काइनोडर्मेटा जो है एक सेक्शन केस में था। पहले क्या बायलेटरल रहेगा, एवोल्यूशन होगा, रेडियल हो जाएगा। एवोल्यूशन के बाद रेडियल होता है। मतलब बायलेटरल किस पे रहता है, जब वो छोटा सा बच्चा रहता है, जब बड़ा होता है रेडियल हो जाता है। ये इकानोडर्मेटा का हाल है। मतलब ये ग्रुप है, फाइलम है। इसके अंदर कई सारे मेंबर्स आते हैं। ये मेंबर्स ऐसी सिमिलरिटी दिखाते हैं जो इनमें लिखी गई हैं। तो माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, इसका जो माउथ है वेंट्रल साइड होगा, उसे लोअर बोलेंगे इसके बॉडी में। और इसका एनस जो होगा अपर होगा, ऊपर होगा डोर्सल साइड। इसका अपर डोर्सल है, गजब। हमारा जो है डोर्सल जो है वैसे तो हमारा भी है। वेंट्रल हमारा लोअर है, डोर्सल अपर है, सेम। इकानोडर्मेटा सर्कुलर ओपन टाइप है। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन खुला हुआ है। कोई स्पॉटी पिगमेंट नहीं है बेचारे के पास। हाँ लेकिन इसके पास कुछ चीज़ें बेहतरीन है, जैसे कि स्पॉन्जिस में हमने देखा वाटर कैनाल सिस्टम था। अभी इकानोडर्मेटा में हम देख रहे हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम आ गया। वस्कुलर मतलब टिश्यू के ज़रिए अब जो है वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसका कुछ फंक्शन होगा। किस लिए होगा ट्रांसपोर्ट भाई, कुछ फ़ायदा होगा। तो ये कह रहा है मेरे पास 3 फंक्शन है। LCR लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड डिस्पायरेशन। भाई चलना चाहिए भाई, वो ऑर्गेनिज्म है। कह रहा मैं चलूँगा कैसे, कैप्चर कैसे करूँगा फूड को, और सांस कैसे लूँगा। तो उसके लिए उसके पास क्या, मतलब गॉड ने दिया वाटर वस्कुलर सिस्टम। किसको, इकाइनोडर्मेटा फाइलम को, ताकि इसके सभी मेंबर इसे लाभ उठा सकें। अ गुड पावर ऑफ रिजनरेशन, ऑटोनॉमी दिखाते हैं। मतलब अगर काट दो उनके आर्म्स को दोबारा जनरेट कर लेंगे बहुत फास्टली। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ऑफिस आंटी आस्क्ड टू ईट ककम्बर। ऑफिस की आंटी ने पूछा कि ककड़ी खाओगे, ककम्बर खाओगे। तो ऑफिस ओफ्यूरा आंटी जो एंटीडोन आस्क्ड एस्टेरियासिस, अरे सितारा मछली कुछ बोलते हैं, ईट इकाइनस कोकम्बर सी कोकोमेरिया। समुद्री ककड़ी कभी खाई है समुद्र में। ककड़ी तो फ्रूट या फिर वेजिटेबल समझते हैं, बट ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। गजब, क्या बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टारफिश
इकाइनस जो है हैज़ फाइटिंग एंड चीविंग apparatus। एरिस्टोटल लैंटर्न जिसे हम कहते हैं सी अर्चिन। एंटीडोन सी लिली समुद्री लिली जो पौधा होता है देखना वैसे ही होता है एंटीडोन समुद्र में, लेकिन वो लिविंग होता है। कुकुमेरिया ये समुद्री ककड़ी है। सरपेंट स्टार जिसे हम बोल सकते हैं। ओफ्यूरा बीटल स्टार है। बीटल मतलब टिमटिमाता हुआ एक तारा, छोटे छोटे से रहते हैं। तो नाउ हमारा लास्ट फाइलम बचा है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब आधा, कॉर्ड मतलब रस्सी, आधी रस्सी वाला, या फिर एक्रोन वर्म कहते हैं। ये ज़्यादातर मतलब मैरीन हैं, मतलब ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं ज़ुबान पर। ब्लेनोग्लोसस ये कहाँ पे होता है? टंग वर्म, ये जुबान का कीड़ा है। मतलब एनिमल्स जितने भी हैं उनके पास तो होगा ही। अब आप देख तो सकते नहीं इसे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसका मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है इसका, मतलब कि इसके पास कॉलर रीजन होगा जिसे हम स्टोमोकॉर्ड बोलेंगे। रूडिमेंट्री यही हुआ है, इसका स्ट्रक्चर रूडिमेंट्री है क्योंकि इसके पास जो है जो इसका गर्दन वाला रीजन इसके पास स्टोमोकॉर्ड है। ये स्टोमोकॉर्ड क्या होता है भाई? मतलब एक बोल रहा है कि स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर जो है जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता हो, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा में। इसकी बॉडी होती है प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस जो है हेड, जैसे हेड मान लीजिए आप उसे सूंड बोल सकते हैं। एंड उसके बाद कॉलर जो होती है गर्दन टाइप, पूरा बॉडी, पूरा जो बॉडी शेप है मान लीजिए अपने बॉडी का जो बेली तक पार्ट होता है वो ट्रंक होता है, उसके नीचे का टेल होता है। एंड नाउ दिस फाइलम में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ स्पर्म है जैसे मैरीन एनिमल। सेंडिकल इसकी बॉडी होती है। अंदर का हिस्सा जो है एंटेरियर प्रोबोसिस होगा, एक कॉलर होगा, एक लंबा सा ट्रंक होगा। ट्रंक देखा जिसमें सामान रखते हैं, तब लंबा सा ट्रंक होगा कुछ भी। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका खुला हुआ होगा। और इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट आ गए, देखो वेनेडियम है, मतलब वेनेडियम इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट है क्योंकि इसके पास वेनेडियम होगा। और वेनेडियम अक्सर के हमने देखा कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होगा। अबे भाई गजब, खून लाल होता है किसने कहा? ये तो सब झूठ हो गया। खून तो हरे भी होते हैं, नीले भी होते हैं। नीले के होंगे कापर है, हरे के होंगे वेनेडियम है। हरे कहाँ पे होंगे? हेमिकॉर्डेटा में होंगे। नीले कहाँ पे होंगे? नीले पे कहाँ पे हमने देखा था? नीले मोलस्का में देखा था। मोलस्का में जो है ब्लड का कलर नीला होगा। और हमने सबसे पहले मतलब किस में नहीं होगा? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो होता है ये आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आप मारेंगे, मार के देखेंगे उसमें खून ही नहीं होगा, मतलब उसका खून होगा बट प्लाज्मा जैसा निकलेगा, कलरलेस होगा क्योंकि उसमें कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होगा। फिर हमने ये देखा कि लाल खून कहाँ पे होता है, हमने देखा एनेलिडा में। एनेलिडा में लाल खून होता है, हेमोग्लोबिन इसका मतलब है, तो हेमोग्लोबिन है मतलब आयरन है, आयरन लाल कलर देता है। एंड यूरोडाइट की इसमें जो है आरबीसी नहीं है, तो ये प्लाज्मा में है। तो एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा में रेड है, फिर आर्थ्रोपोडा में एकदम वाइटिश है, मतलब है ही नहीं कोई पिगमेंट। मोलस्का में जो है, हाँ मोलस्का में ब्लू कलर का हिमोसाइनिन है, खून इसका ब्लू कलर का है। हेमिकॉर्डेटा में ग्रीन कलर का है खून इसका, ब्लड। बेहतरीन, ओए गजब। इसका प्रोबोसिस ग्लैंड सिंगल होगी, एक होगी। इसके एग्जांपल देखते हैं कि ब्लेनोग्लोसस, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट में जाने के लिए जुड़ना पड़ेगा आपको, खोजना। ब्लेनोग्लोसस जो है एक जुड़ाव है, कड़ी है। ये जुबान का कीड़ा है। एक दूसरा एग्जांपल है सक्कुलोसस। तो ना हमने फिनिश कर दिया कि दैट की जो आधा पार्ट है नॉन कॉर्डेट्स का, अभी कॉर्डेट्स का रिमेंड है। द नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉर्डेट्स एंड इट्स पार्ट। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट पीवाईक्यूज। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन, कैनाल सिस्टम किस में होता है? साइकोन में। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किस में आई? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है सिलेंटेड्स में आई। और सिलेंटेड का एग्जाम्पल इसमें कौन है? हाइड्रा है, सीफैन है, सीपेन है, हाँ सभी है। विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल कौन है जिसमें जो है कुछ अपेंडेजेस होंगे? तो नेरिस, एप्पल स्नेल, हनी भी नहीं। कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्राणी, डी ऑप्शन। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल।
In some organisms the body cavity is not lined by mesoderm. Such animals are called, मतलब कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से नहीं लाइंड होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एसिलोमोड कहते हैं कि स्यूडोसिलोमोड कहते हैं? उन्हें एसिलोमोड कहेंगे, जिसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से नहीं लाइंड हो, एसिलोमोड है। स्यूडोसिलोमोड में एनिमल्स कौन है? स्यूडोसिलोमोड एनिमल्स जो है सिर्फ जो है एस्केलेमेंथिस के हैं। एस्केलेमेंथिस में कौन आते हैं? नीमेटोड्स किस में आता है? ये तो नीमेटोड्स में, हाँ नीमेटोड्स ह्यूमंस बिल्कुल नहीं हो सकते। नाइडेरिया विब्रू ने नीमेटोड ही ऑप्शन सही है। ठीक, नीमेटोड। रेडियल सिमेट्री जो है किस में आती है? फिशेस में, स्टार फिश में, स्पॉन्जेस में, मोलस्का में। तो स्पॉन्जेस में कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक, पहली बात तो ये। रेडियली जो है आर्थ्रोइक कानू मतलब, और फिशेस में जो होती है इसमें भी नहीं होती है रेडियल, इसमें जो है बायलेटरल होती है। स्टार फिश इसमें हो सकती है, मोलस्का में। देखते हैं मोलस्का में होती है कि नहीं होती है। एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलस्का में बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब रेडियल नहीं होती है। हमने कहा ना, सही ऑप्शन क्या है? स्टार फिश। हाँ, तो स्टार फिश में हम रेडियली कहीं से काट सकते हैं, कहीं से भी। ट्रू सीलम जो है लाइंड बाई, अगर ट्रू सीलम जानना है तो कैसे होगा वो? मीजोडर्मल ऑर्गन होनी चाहिए ट्रू सीलम। तो विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स? कौन से ऐसे ग्रुप है एनिमल के जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? टिनोफोरा, नाइडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। तो पोरीफेरा तो बिल्कुल नहीं होता है, एंड नाइडेरिया भी नहीं, टिनोफोरा, प्रोटोजोआ। तो नाउ टिनोफोरा, क्योंकि टिनोफोरा सेक्सुअल भी कर सकता है। इफ यू डू नॉट बिलीव, लेट्स एग्जामिन दैट whether it is written. देखो, fertilization internal and external, porifera, cylinder, ctenophora, platyhelminthes, they are hermaphrodite, and which of the following statement is without exception in sponges? These are the PYQs we discussed. Now next